कक्षा 10वीं की इस संस्कृत क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए। कल के वीडियो में, इस पाठ के चौथे वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था कि प्रकृति माँ का मंच पर प्रवेश होता है। तो सप्तमा पाठा सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, जैसा कि पाठ का नाम ही है और आप लोग देख चुके हैं कि इसके पहले कि कैसे जानवरों में आपस में जो कौन राजा बनेगा जंगल का, इसको लेकर के काफ़ी संवाद हुआ। और उस संवाद में अंत में उल्लू को राजा बनाने की प्रक्रिया के लिए सब लोग तैयार हुए कि उल्लू को ही राजा बना दिया जाए। इसके बाद कौवे ने विरोध किया। तत्पश्चात मंच पर प्रकृति माँ का प्रवेश होता है और अब प्रकृति माँ आगे की सभी संवादों में सभी जानवरों को आपस में भाईचारे की स्थापना करने और मिलजुल कर रहने की सलाह देती हैं। तो इसी का चित्रण आगे के संवादों में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आपके सामने सभी लाइन्स हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कैसे प्रकृति माता ने क्या आदेश दिया। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माँ प्रेम पूर्वक भो भो प्राणिनः अरे अरे जीवों युवियम सर्वे एव मे संतति ही। आप सभी मेरी संतानें हैं। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों? मिथः मीन्स परस्पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, वन्यजीविन शब्द होता है वन्य जीव से ऋण ताच्छल्य से, मतलब इन से बचता है ऋणी का, तो वन्य जीव शब्द से ऋण प्रत्यय लगा है। अन्यो अन्य आश्रिता, अन्य आश्रिता, यहाँ ध्यान दें, दूसरा दूसरे के ऊपर आश्रित है। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन, सभी जंगली जीव वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब प्रकृति माँ यहाँ पर प्रेम का लक्षण बता रही है। ददाति प्रतिगृह्णाति, देता है। प्रतिगृह्णाति मतलब लेता है, ग्रहण करता है। गुह्यम आख्याति, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। गुह्यम आख्याति, बताता भी है, जो बताने योग्य बातें उसे बताता भी है। पृच्छति, पूछता है। भुंक्ते, खाता है। भोजयते, खिलाता है। इस प्रकार से षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रेम के 6 लक्षण बताए गए। कौन कौन से? एक अच्छा प्रेमी, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सुहृद क्या करता है। प्रीति के लक्षण यही हैं। देखिए, वैसे तो नाटक में भावार्थ ही लिया जाता है, तो देना, ग्रहण करना, किसी भी तथ्य को छुपाना, किसी भी बात को स्पष्ट करना, प्रश्न पूछना, खाना और खिलाना, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। और एक अच्छा मित्र यही करता है, देता है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करता है, छिपाने योग्य बात को छिपाता है, बताने योग्य बातों को बताता भी है और पूछता भी है, खाता है और मित्र को खिलाता भी है। इस प्रकार से 6 लक्षण प्रेम के हैं। तो प्रीति लक्षणम षड्विधम, प्रेम के 6 लक्षण हैं। ददाति, देना, ग्रहण करना, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, छिपे हुए तथ्यों को, छिपाने योग्य तथ्यों को छिपाना,
और कुछ बातों को स्पष्ट करना, प्रश्न पूछना, खाना और खिलाना, ये 6 प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में मातः कथयतु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमः। अब सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं कि तुम इस निश्चित रूप से मातः, हे माँ। माता शब्द का संबोधन एक वचन का रूप है, ध्यान देंगे। हे माँ, तू निश्चित रूप से कथयति भवती सर्वथा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सर्वथा सम्यक परम भवत वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। जानामि, जानीवः, जानीमः, ज्ञा धातु से जानने के अर्थ में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन जानीमः बनेगा। भवत्याः परिचयः कः, भवत्या भवत शब्द स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। करें कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। अब प्रकृति माँ अपना परिचय देती हैं। प्रकृति माता बोलती हैं, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी। कह रहे हैं कि मैं प्रकृति आप सभी की उत्पत्ति कर्त्री हूँ, आप लोगों की जन्मदात्री हूँ, आप लोगों को उत्पन्न करने वाली हूँ। तव यूयोः युष्माकं षष्ठी विभक्तौ बहुवचने, यूयम सर्वे यो मे प्रिया, तुम सभी ही मुझे प्रिय हो। मे नौ न, मे मीन्स मुझको, मुझे प्रिय हो, द्वितीय विभक्ति एक वचन। देखिए कई जगह बनता है, चतुर्थी में भी बनता है। यहाँ पर सॉरी, यूयम सर्वे यो में प्रिया, चतुर्थी अर्थ में मेरे मुझको प्रिय हो, तो वही अर्थ लेंगे। तो यूयम सर्वे यो में प्रिया, आप सभी हमें प्रिय हैं। सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, मत कृते मेरे लिए, मत कृते मेरे लिए, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम सर्वशब्द षष्ठी विभक्तौ पुल्लिंगस्य बहुवचनम रूपमिदं, सभी का मेरे लिए, सभी का ही महत्व है। यथा समयम न तावत् कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनम च रसमयम कुरुध्वम्। उचित समय पर, इतने अच्छे समय पर, कलहीन समयम वृथा यापयन्तु न, तब तक आप लोग अपने समय को आपस में लड़ करके व्यर्थ में न व्यतीत करें, बल्कि मिलित्वा, मिलधासुत्वा प्रत्यय, मिल करके एवं मोदध्वम जीवनम च, जीवन के आनंद का उपभोग करें। रसमयम कुरुध्वम, और तुम सभी क्या करिए, जीवन को रसमय बनाइए, रसमय करिए। तत् यथा कथितम, तत् यथा से तद यथा बन गया है। जलाम जसवंते से जस्व संधि है। कथितम कथ धातु से त प्रत्यय कथितम हो गया। तो यह जैसा कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं। राज्ञः प्रजा सुखे सुखम, राजा, राज्ञ राजा का सुख प्रजा के सुखी होने पर है। यदि राजा की प्रजा क्या हो, सुखी हो। राज्ञ प्रजा सुखी, प्रजायाः सुखे प्रजा
प्रजाया सुखम प्रजा सुखम तस्मिन, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। सप्तमी तत्पुरुष करें कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। नात्महितम, धा धातु से कत प्रत्यय है और हितम बन गया है, ध्यान देंगे। नात्म प्रियम हितम राज्ञ, राज्ञ आत्म प्रियम हितम न, राजा का अपना कुछ कोई कल्याण नहीं होता, अपना कोई हित नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का ही हित राजा के लिए सर्वोपरि है, वही राजा को प्रिय होता है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, रोहित गर्वं न याति, रोहू मछली, गहरे जल में संचरण करने वाली रोहू मछली अहंकार को प्राप्त नहीं होती, स्वयं अहंकार नहीं करती है, लेकिन अंगुष्ठ ओदक मात्रेण अर्थात अंगूठे भर की गहराई वाले जल में निवास करने वाली छोटी मछली ज़्यादा तड़फड़ाती है। ठीक उसी प्रकार से श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति अपने सद्गुणों पर अहंकार नहीं करता, अपनी समृद्धि पर अहंकार नहीं करता, बल्कि अल्पज्ञानी और दुर्जन व्यक्ति ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, ज़्यादा बड़बड़ाते हैं। अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप सभी भी सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, छोटी मछली के समान एक दूसरे के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, विहाल्याप, एक दूसरे की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्राकृतिक सौंदर्य, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए प्रयतनताम, प्रयास करें। प्रयतनताम, आप सभी लोग क्या करें, प्रयास करें। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। प्र उपसर्ग पूर्वक यत धातु, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, मिलकर दृढ़ संकल्प लेते हुए गाते हैं। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। परस्पर विवादतः प्राणिनां हानि जायते, आपसी लड़ाई में प्राणियों का, जीवों का स्वयं विनाश होता है, स्वयं हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, अन्य और अन्य, एक दूसरे के सहयोग से, यहाँ गुण संधि हुई है, और अन्यो विसर्गस्य उत्तम भी हुआ, उसके बाद गुण हुई है। तो अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषां लाभः प्रजायते, उनको लाभ मिलता है। लाभः प्लस तेषां विसर्गस्य सत्वम, तो परस्पर विवाद का, आपस में लड़ाई करने से प्राणियों का स्वयं का नुकसान होता है। एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को जरूर लाभ होता है। तो आशा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसमें लगभग सभी पद समझ में आए होंगे। फिर भी जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अपना पॉजिटिव कमेंट या निगेटिव कमेंट, जो भी जहाँ भी आपको लग रहा है कि कमी है, उसे बताने का प्रयास करें, जिससे और अच्छे वीडियो हम आपको प्रेषित कर सकें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तथा अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे कि वे इससे लाभ ले सकें और संस्कृत के नए नए वीडियो आपको जिससे प्राप्त होते रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।